18 गोल्ड मेडल जीतने वाले फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोअज्जन नासिर, जिन्होंने पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की। गोल्ड मेडल कैसे हासिल किए जाते हैं? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता होता था, हुक्म का इक्का दिया था किसी सीनियर ने मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के एक बहुत ही होनहार डॉक्टर हैं और जिनके पास 20 मेडल्स हैं, जिसमें 18 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोअज्जन नासिर की, जिन्होंने डीपीटी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की है। यूएचएस के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे भी वो गुर जानते हैं कि किस तरह से एक ही बंदे ने 20 मेडल जीत लिए, जिसमें 18 गोल्ड मेडल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह आपने ये, बल्कि आपके गहने हैं, जेवर है, जिन्हें आपने अपने सीने पे सजाए हुए हैं। ये 5 साल की मेहनत है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, ये 5 साल की मेहनत है। इतने गोल्ड मेडल? 18 गोल्ड मेडल हैं। अच्छा। 15 डिस्टिंक्शंस के हैं। अच्छा। 3 पहली पोजीशन के हैं यूएचएस में। सही। और 2 सिल्वर हैं। 2 सिल्वर हैं और कुल मिला के ये 20 मेडल्स हैं आपके पास। जी शील्ड्स बहुत सारी हैं, सर्टिफिकेट्स ये देख रहा हूँ मैं बहुत सारे हैं माशाल्लाह। पूरा आपने घर भर दिया इन 5 सालों में। ये एक ड्रीम था जी मेरा, अच्छा। फिजियो में आना और इस तरह से मेडल्स लेना। तो वो एक ड्रीम आज पूरा हुआ है। जॉब मिल गई? जो मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिस्फैक्ट्री जॉब है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि जिस इदारे से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और उसी इदारे ने मुझे जॉब ऑफर की है। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ, आजकल तो गोल्ड मेडल से ज़्यादा यूट्यूब बटन की ज़्यादा वैल्यू होगी। ऐसे दौर में कितनी वर्थ आपको लग रही है कि इन मेडल्स की है? ये वर्थ, ये मेरे लिए मेडल्स नहीं है, ये मेरे लिए जो मेरे जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो फिजियोथेरेपी फील्ड में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए मोटिवेशन है। एमबीबीएस में मैंने अप्लाई नहीं किया था। एमबीबीएस की तरफ जाने नहीं चाह रहे? नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फिजियोथेरेपी थी। बड़ी बात है। रीज़न भी यही थी कि एफएससी के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, प्री मेडिकल वाले सारे। क्या वजह? हाइप भी क्रिएट हुई भी है। पीटी में क्यों नहीं आते? पीटी में इस वजह से नहीं आते कि उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं है। नहीं और ऐसा नहीं है। अच्छा। मैंने आपको अभी बताया कि मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जॉब मिल गई थी और मैं एकेडमिक प्लस मैं क्लिनिकल साइड पे भी जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी तो जो सूरत हाल है एमबीबीएस की, ठीक है डिमांड है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स भी तो कितने ज़्यादा बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस। फिजिकल थेरेपी को देखें तो अगर जॉब्स कम है तो लोग भी तो करने वाले गालिबन कम ही होंगे मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा नहीं करते। बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हमारे हैं वो एनरोल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को करते हैं। सेमेस्टर टू सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल होते हैं और जितने स्टूडेंट एनरोल होते हैं उतने ही बाद में ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। तो जॉब्स कम हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो उनमें से भी उन स्टूडेंट्स को फिर सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास स्किल्स हों, जिनके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो, स्पेशली इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी फील्ड में। मेडल्स कैसे हासिल किए? आपने कहा जूनियर्स के लिए मोटिवेशन, तो जूनियर्स देख भी रहे होंगे। मेरे जो 2 गोल्स थे, एक ये गोल था कि मैंने इतना अच्छा पढ़ना है, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मुझे जॉब भी मिल जाए और आफ्टर ग्रेजुएशन में आगे से आगे प्रोग्रेस करता जाऊँ। ठीक है, और वो नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से ही आती है चीज़। और दूसरी एक चीज़ ये थी कि जो जूनियर्स थे वो डिप्रेस रहते थे, जो कि अभी भी डिप्रेस रहते हैं। आपकी मेडल देखने के बाद भी डिप्रेस है? नहीं, ये नहीं मुझे पता कि अब डिप्रेस हैं कि नहीं है, लेकिन तब तक वो डिप्रेस रहते थे। प्री मेडिकल में कैसा रिजल्ट रहा आपका? प्री मेडिकल में मैं एज एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट। क्या फ़ायदे क्या हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के? अच्छा, फिजियोथेरेपी जो है आजकल के दौर में हर पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी ने सर्जरी करवानी है, प्री ऑप फिजियोथेरेपी होती है, फिर सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप होती है। जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद जो मोबिलिटी गेन करवानी होती है वो भी फिजियोथेरेपी ने करवानी होती है। इवन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में फिजियोथेरेपी का रोल है, पीड्स में फिजियोथेरेपी का रोल है। एमएस के तो हैं ही फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स, जिसमें स्पोर्ट्स के आ जाते हैं, सारा ऑर्थोपेडिक आ जाते हैं। ठीक है, इवन हमारा कार्डियोपल्मिनरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो इंडोर सेटिंग्स होती हैं, न्यू नेटल में, पीड्स आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू में, न्यूरो सर्जरी जो आईसीयू है, न्यूरो आईसीयू जिसको हम कहते हैं, कार्डिक आईसीयू है, उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास पीछे बैकग्राउंड नॉलेज क्या है और आप क्या कौन सी चीज़ को परस्यू आगे करना चाह रहे हैं।
तो फिर आपके आगे के क्या इरादे हैं कि यू वांट टू सर्व पाकिस्तान या बाहर जाने का इरादा है? इंशाल्लाह एक तो बाहर जाके ये नहीं कि सर्फ भी करना है और साथ साथ कुछ ग्रूमिंग लेवल भी जो है ना वो सीखना अपग्रेड है करना और है, मजीद अब ठीक है, और नॉलेज को भी अपग्रेड करना है, तो बाहर जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रही है, स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं या फिर अब्बा जी का खासा मोटा खर्चा भी कराया है? नहीं, अब्बा जी पे हाथ ज़रा होला रखा मैंने। चलो ये अच्छी बात है। तो उसमें ये था कि फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड फाइनल ईयर तक हम्म। मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। ज़बरदस्त। आपने कौन सा वो जो पत्ता था ना वो आज शो करा दें, वहाँ तो कराया, यहाँ भी शो करा दें, गोल्ड मेडल कैसे हासिल किए जाते हैं? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता होता था। मुझे जो है वो एक स्टेटमेंट और एक हुक्म का इक्का दिया था किसी सीनियर ने अच्छा, मुझे, क्या बात है। ठीक है। उन्होंने मुझे बस ये कहा था कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसको एक दफ़ा जाके आप घर में रिव्यू कर लेना, हम्म, ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना, बस। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये मेडिकली भी स्पॉटेड एविडेंस है कि ब्रेन जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा मुसलसल काम नहीं कर सकता नहीं है, कर सकता। उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता होता था, मैं ज़्यादा कंसेप्चुअल जाता होता था और रिकमेंडेड बुक्स में पढ़ता था। एंड आफ्टर अ वीक सैटरडे को मैं जो पीछे वाला मैंने सारा पिछले हफ्ते में पढ़ा होता था उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेता। बस चले जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन नासिर, और सबसे अच्छी बात तो इन्होंने यही की है कि हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग अगर करते हैं तो आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जैसे ये शायद जाते हैं स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।